खलीजी रियासतों के बाद ताकतवर स्पेल बलोचिस्तान में दाखिल सिस्टम अखरान के साहिली इलाकों में तेज़ बारिश का सबब बनेगा। सिस्टम को नमी की सूरत में बहिरा अरब से मदद मिलेगी। कोयटा समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। गवादर, पसनी, मसनूं, कल्लात नोश की वाश में कई घंटे की बारिश से जलथा लेक, ताफ्तानो, कंडी और दलबंदीन में तूफानी बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी। आज शाम से कराची समेत सिंध भर में बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात का कहना है शहर कायद में तेज़ बारिश हो सकती है, लेकिन इसकी शिद्दत ज़्यादा नहीं होगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी कल से 22 अप्रैल तक बादल बरसेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिशों का 75 साला रिकॉर्ड टूट गया। शारजा, अबू धाबी में बादल खुल के बरसे, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं, गाड़ियां पानी में डूब गईं। दुबई में बारिश रुक गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में तूफानी बारिश से मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस का फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। दुबई मेट्रो के कई स्टेशन ज़ेर-ए-आब, तालीमी इदारे बंद, दफातर को वर्क फ्राम होम की हिदायत जारी। ओमान में सैलाबी रेले, दरख्त, बिजली के पोल बहाले गए। बहरीन में भी जलथा लेक हो गया। सऊदी वफ्द के दौरे से पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की खसूसी दिलचस्पी पर शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में गुफ्तगू, बोले सऊदी वफ्द पाकिस्तानी वुज़रा और हुक्काम की तैयारी से मुतासिर हुआ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इसका बरमला इजहार किया। हमें इसी तरह मेहनत और लगन से सरमायाकारी की पाकिस्तान में आमद और मनसूबों की तकमील यकीनी बनानी है। यकीन है इसी तरह मेहनत करते रहे तो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और मुआशी इस्तेहकाम के हदफ जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। बलोचिस्तान में अपोजिशन जमातों का पहला जलसा नाकाम रहा। उनके पास बात करने के लिए कोई एजेंडा नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुत्तहिदा अपोजिशन की कंपनी चलने वाली नहीं। तहरीक इंतशार में आपस में फूट है। वो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद इत्तफाक पैदा नहीं कर सके। जेल के बाहर खड़े होकर एक लीडर एक बात करता है तो दूसरा कोई और बात करता है। चाहते हैं 9 मई के मुकदमात जल्द मुकम्मल किए जाएं। आपके जल्द से हमने देख लिए, आप केसेस पर तवज्जो दें। सिंध हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला को एक्स की बंदिश का खत वापस लेने का हुक्म दे दिया। अदालत का कहना है कि एक हफ्ते में वजारत दाखिला का खत वापस नहीं लिया गया तो अदालत अपना हुक्म जारी करेगी। अदालत का 9 मई तक वजारत दाखिला से एक्स बंदिश की वजूहात पेश करने की भी हिदायत। दौरान समाज चीफ जस्टिस डेप्टी अटॉर्नी जनरल पर बरहम रिमार्क्स दिए। इंटरनेट की बंदिश से दुनिया हम पर हंसती है। हमें शर्मिंदगी होती है कि हम ऑर्डर करते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। आइन की पासदारी और मुल्की दिफा मुफाद अहम है। यहाँ सब कुछ आप लोगों और वजारत दाखिला के लोगों को पता है। ना जजों को कुछ पता है, ना सहाफ़ियों को, ना ही बुकला को नेशनल इंटरेस्ट का पता है। सब कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारों को पता है। हम फिर भी आपको मौका दे रहे हैं, इस पर वाज़ेह जवाब जमा करवाएं, क्यों बंदिश है। नौ मई के केसेस की समाअत करने वाले जज के खिलाफ रेफरेंस दायर। पंजाब हुकूमत की जानिब से रेफरेंस दायर किए जाने पर केसेस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शेख रशीद, शहरयार अफरीदी, जरताज गुल, सिमाबिया ताहिर और राजा बशारत पेश। श्री मजारी का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने जिस जज को लगाया अब कह रही है कि इस पर इत्मीनान नहीं। पंजाब हुकूमत ने अपने ही लगाए जज के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। ये तो कानून का तमाशा बनाया गया है। राजा बशारत बोले जज ने बताया कि उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ है। जरताज गुल बोले जज इंसाफ करने लगे तो उनके खिलाफ रेफरेंस भेज दिया गया। पूरे मुल्क में कानून का तमाशा बना हुआ है। मुल्क अब मजीद तजुर्बों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दूसरों के घरों में घुसने वाले ये सोचे कि उनके भी घर हैं। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मौलाना फजल रहमान का अपने घर में वोट नहीं। आप वही फैसले करें जिस पर अमल करवा सकें। सस्ती रोटी के फैसले पर अमल ना करवा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। जो इस्लाह के लिए तैयार नहीं वो सजा के लिए तैयार हो जाए। मरियम नवाज की हुकूमत टिकटॉक पर चल रही है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब पर तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि उनकी हुकूमत केपी के अवाम के लिए क्या कर रही है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अज़मा बुखारी का अमीन गंडापुर को जवाब कहा,
दूसरों को कुछ कहने की बजाय गंडापुर अपनी अदाओं पे गौर करें। मरियम नवाज ट्रेंड सेटर हैं, दीगर सूबे उन्हें फॉलो कर रहे हैं। रोटी की कीमत कितनी होनी चाहिए इस पर कभी बात नहीं हुई। पंजाब में सस्ती रोटी के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर से मुलाकात। IMF प्रोग्राम के तहत इक़्तिसादी तरक्की के अमूर पर बातचीत। टैक्स, तवानाई और निजकारी के तरजीही शोबों में जारी इस्लाहात पर गुफ्तगू हुई। दोनों अफ्रीकैन का 10 साल के लिए रूलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की जरूरत पर इतफाक। सदर आलमी बैंक ने महसूलात में इजाफे के लिए मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर ख़जाना की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकात। ADB के साथ शराकतदारी बढ़ाने और रियायती फाइनेंसिंग पर बातचीत। वज़ारत ख़जाना ने एलामिया में कहा कि हुकूमत पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब पर तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि उनकी हुकूमत KP के अवाम के लिए क्या कर रही है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अज़मा बुखारी का यमीन गंडापुर को जवाब कहा। दूसरों को कुछ कहने की बजाय गंडापुर अपनी अदाओं पे गौर करें। मरियम नवाज ट्रेंड सेटर हैं, दीगर सूबे उन्हें फॉलो कर रहे हैं। रोटी की कीमत कितनी होनी चाहिए इस पर कभी बात नहीं हुई। पंजाब में सस्ती रोटी के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर से मुलाकात। IMF प्रोग्राम के तहत इक़्तिसादी तरक्की के अमूर पर बातचीत। टैक्स, तवानाई और निजकारी के तरजीही शोबों में जारी इस्लाहात पर गुफ्तगू हुई। दोनों अफ्रीकैन का 10 साल के लिए रूलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की जरूरत पर इतफाक। सदर आलमी बैंक ने महसूलात में इजाफे के लिए मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर ख़जाना की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकात। ADB के साथ शराकतदारी बढ़ाने और रियायती फाइनेंसिंग पर बातचीत। वज़ारत ख़जाना ने एलामिया में कहा कि हुकूमत पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर से मुलाकात। IMF प्रोग्राम के तहत इक़्तिसादी तरक्की के अमूर पर बातचीत। टैक्स, तवानाई और निजकारी के तरजीही शोबों में जारी इस्लाहात पर गुफ्तगू हुई। दोनों अफ्रीकैन का 10 साल के लिए रूलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की जरूरत पर इतफाक। सदर आलमी बैंक ने महसूलात में इजाफे के लिए मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर ख़जाना की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकात। ADB के साथ शराकतदारी बढ़ाने और रियायती फाइनेंसिंग पर बातचीत। वज़ारत ख़जाना ने एलामिया में कहा कि हुकूमत पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए ताउन फराहम करेंगे। और पाक-कीवी सीरीज की तैयारियां। दोनों टीमों का ऑफिशियल किट में फोटो सेशन। कैमरों की चकाचौंध में खिलाड़ियों के मुख्तलिफ अंदाज। शाहीन अफरीदी नुमाया दिखाई दिए। कप्तान बाबर आजम की पुरजोश एंट्री। कीवी खिलाड़ी भी शरीक हुए। सीरीज से कबल आखिरी प्रैक्टिस सेशन आज होगा।